हे भगवान, मैं रोज आपकी पूजा करता हूँ, क्या सच में मेरी मदद करोगे? अर्जुन हैरान रह गया। हाँ, लेकिन तुम्हारी हर इच्छा पूरी होने से पहले तुम्हें अगर किसी इंसान की जिंदगी में गरीबी, दुख और बेबसी ही लिखी हो, तो क्या सच में किस्मत बदल सकती है? और अगर बदल सकती है, तो क्या हर इंसान उस ताकत का सही इस्तेमाल कर पाएगा? यह कहानी है एक ऐसे युवक की जो बेहद गरीब था, लेकिन उसका दिल दुनिया का सबसे अमीर दिल था। उसका नाम था अर्जुन। एक छोटे से गांव की एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में अर्जुन अपनी बीमार माँ सरस्वती और अपने वफादार घोड़े वज्र के साथ रहता था। अर्जुन बहुत गरीब था, लेकिन दिल से बहुत अच्छा इंसान था। वह दिन भर जंगल में मेहनत करता था, लकड़ियां काटता था और उन्हें बेचकर किसी तरह अपना और अपनी माँ का पेट पालता था। लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद भी उसे इतना पैसा नहीं मिलता था कि वह अपनी माँ के लिए दवा और घर के लिए खाना दोनों का इंतजाम कर सके। उसकी माँ अंदर खांसते हुए लेटी हुई थी। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। वह माँ, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी दवा का इंतजाम भी नहीं कर पा रहा हूँ। बेटा, तू मेरी चिंता मत कर, भगवान सब ठीक करेंगे। लेकिन अर्जुन का दिल टूट चुका था। वह आसमान की ओर देखकर बोला, हे भगवान, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? दिन भर इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी माँ के लिए खाना तक नहीं जुटा पाता। अब उस लालची सेठ विक्रम दास का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? अभी अर्जुन यह सब सोच ही रहा था कि तभी दूर से चलने की आवाज आती है। कुछ ही देर में गांव का सबसे अमीर और सबसे लालची आदमी वहां आ पहुंचा। वह था सेठ विक्रमदास। विक्रमदास गांव का सबसे बड़ा साहूकार था। गांव के आधे लोगों पर उसका कर्ज था। अर्जुन के पिता ने भी सालों पहले उससे कर्ज लिया था, लेकिन उनके मरने के बाद भी वह कर्ज खत्म नहीं हुआ था। अब वह कर्ज अर्जुन पर था। सेठ वहां आते ही जोर से चिल्लाया, क्यों रे अर्जुन, आज काम पर क्यों नहीं आया? यहाँ बैठा बैठा गप्पे मार रहा है। अर्जुन घबरा गया। नहीं सेठ जी, मैं गप्पे नहीं मार रहा। मेरी माँ बहुत बीमार है, बस इसी वजह से आज काम पर नहीं आ पाया। मुझे ये सब बहाने मत सुना। अगर कल से काम पर नहीं आया तो ये झोपड़ी खाली कर देना। मैं इसे बेचकर अपना सारा कर्ज वसूल कर लूंगा। ऐसा मत कहिए सेठ जी, मैं कल से पक्का काम पर आऊंगा। थोड़ी तो दया कीजिए। ठीक है, लेकिन अगर कल काम पर नहीं आया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना कहकर सेठ विक्रमदास अकड़ते हुए वहां से चला गया। अर्जुन अब और भी ज्यादा परेशान हो गया था। तभी उसकी माँ ने अंदर से आवाज लगाई, बेटा अर्जुन, इधर आ। अर्जुन अंदर गया। अर्जुन की माँ बोलती है, बेटा तू मेरी फिक्र मत कर, मैं अब ठीक हूँ। तू बस कल समय पर सेठ के यहाँ काम पर चला जाना। अर्जुन चुप रहा। उसे पता था कि उसकी माँ सिर्फ उसे दिलासा दे रही है। अगली सुबह सूरज निकलते ही अर्जुन उठ गया और अपने घोड़े वज्र को सहलाते हुए बोला, चल दोस्त, आज फिर जंगल चलना होगा। वज्र जैसे उसकी बात समझ गया। अर्जुन कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उन्हें गांव के बुजुर्ग हरिदास काका मिले। अरे अर्जुन बेटा, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो और तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? सब ठीक है काका, बस सेठ विक्रमदास के यहाँ काम पर जा रहा हूँ। बेटा जरा संभल कर रहना, वो बहुत लालची आदमी है। वो बस मजदूरी कराना जानता है, लेकिन पैसे देने के नाम पर फूटी कौड़ी भी नहीं निकालता। क्या करूं काका, अगर मैं उसके यहाँ काम करने ना जाऊं तो वो पिताजी के कर्ज के बदले मेरा घर हड़प लेगा। फिर मैं अपनी बीमार माँ को लेकर कहाँ जाऊंगा? हरिदास काका चुप हो गए। अर्जुन और वज्र आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद वे सेठ विक्रमदास की ऊंची हवेली के सामने खड़े थे। सेठ उन्हें देखते ही बोला, अरे वाह अर्जुन, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। वैसे तो तू किसी काम का नहीं है, ऊपर से इतना गरीब और फटीचर है कि तुझे कोई ढंग का काम भी ना दे। लेकिन हाँ, ये लकड़ियां लाने का काम तू ठीक ठाक कर लेता है। जल्दी जंगल जा और भारी भारी लकड़ियां काट कर ले आ।
जी सेठ जी। और वह जंगल की ओर निकल गया। घने जंगल के बीच पहुंचकर अर्जुन ने कुल्हाड़ी उठाई और सूखी लकड़ियां काटने लगा। कुछ ही देर में उसका शरीर पसीने से भीग गया। वह थक गया। उफ वज्र, आज तो मैं बहुत थक गया हूँ। थोड़ी देर आराम करने के बाद उसने फिर लकड़ियां काटी। जब काफी लकड़ियां इकट्ठी हो गईं, तो वह उन्हें बांधकर वज्र पर लादने लगा। चल दोस्त, अब सेठ के पास चलते हैं। शाम तक अर्जुन लकड़ियां लेकर हवेली पहुंच गया। सेठ ने लकड़ियां देखीं और बोला, अरे वाह अर्जुन, आज तो तूने बहुत अच्छी लकड़ियां लाई हैं। फिर उसने जेब से पैसे निकालकर अर्जुन को दी। ये ले पूरे 50 रुपए। अब दफा हो जा यहाँ से, और याद रहे कल भी ऐसी ही लकड़ियां चाहिए। अर्जुन खुश हो गया। उसे लगा आज उसे अच्छा पैसा मिला है। लेकिन पास खड़ा एक आदमी बोला, अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? उस बेचारे ने इतनी मेहनत की और तुमने उसे सिर्फ 50 रुपए दिए। अरे भाई, तुम नहीं जानते, वो थोड़ा मूर्ख किस्म का आदमी है। उसे पता ही नहीं कि किस काम के कितने पैसे मिलते हैं। अर्जुन यह सब सुन रहा था। उसका दिल टूट गया। घर जाते समय अर्जुन दवाखाने के सामने रुक गया। वह गहरी सोच में डूब गया। मैं क्या करूं? इतने कम पैसों में माँ के लिए दवा लाऊं या घर के लिए खाना? मैं क्या करूं? इतने कम पैसों में तो केवल 2 लोगों का खाना और दवा आएगा। माँ के लिए दवा लाऊं या घर के लिए खाना? आखिर उसने फैसला किया। उसने अपनी भूख मार दी और माँ और अपने घोड़े व्रज के लिए खाना और दवा खरीद ली। घर पहुंचकर उसने माँ को खाना खिलाया और दवा दी, लेकिन खुद बिना खाए ही जमीन पर सो गया। अगले दिन सुबह अर्जुन बहुत जल्दी उठ गया। उसने अपने घोड़े वज्र को सहलाते हुए बोला, चल दोस्त, आज फिर जंगल जाना होगा। लेकिन आज अर्जुन के मन में बहुत भारीपन था। वह सोच रहा था कि आखिर कब तक वह इतनी मेहनत करेगा और बदले में उसे इतने कम पैसे मिलेंगे। अर्जुन कुल्हाड़ी उठाकर मंदिर की ओर चल पड़ा। आज उसने तय किया था कि काम पर जाने से पहले वह भगवान के मंदिर जरूर जाएगा। कुछ देर बाद वह गांव के मंदिर पहुंच गया। वह भगवान के सामने खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान, मैं रोज आपकी पूजा करता हूँ और अपनी सारी परेशानियाँ आपको बताता हूँ, लेकिन लगता है आप मेरी पुकार सुन ही नहीं रहे। मुझे आपसे बहुत ज्यादा धन नहीं चाहिए। बस इतना कर दो कि सेठ विक्रमदास मुझे थोड़े ज्यादा पैसे दे दे, ताकि मैं अपनी माँ की दवा भी ला सकूं और हम दोनों पेट भर खाना भी खा सकें। तभी पीछे से आवाज आई, अरे बेटा अर्जुन, आज तुम इतनी सुबह मंदिर कैसे आ गए? अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। वह थे मंदिर के पुजारी शंभुनाथ। अर्जुन ने झुककर उन्हें प्रणाम किया। पंडित जी, बस ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करने आ गया था। पंडित शंभुनाथ ने अर्जुन को ध्यान से देखा। उन्हें समझ आ गया था कि अर्जुन बहुत परेशान है। उन्होंने पूछा, बेटा क्या बात है? तुम बहुत दुखी लग रहे हो। अर्जुन ने सारी बात बता दी। उसने बताया कि सेठ विक्रमदास उसे कितने कम पैसे देता है और उसकी माँ कितनी बीमार है। पंडित जी कुछ देर सोचते रहे, फिर उन्होंने कहा, बेटा अगर तुम सच में अपनी किस्मत बदलना चाहते हो तो आज जंगल के थोड़ा अंदर जाना। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, अंदर? लेकिन वहां तो बहुत खतरनाक जंगल है। हाँ, लेकिन जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना शिव मंदिर है। कहते हैं वहां से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। अगर तुम सच्चे मन से प्रार्थना करोगे तो महादेव जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। अर्जुन के मन में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जागी। वह बोला, ठीक है पंडित जी, आज मैं वहां जरूर जाऊंगा। महादेव तुम्हारी रक्षा करें बेटा। अर्जुन जंगल की ओर चल पड़ा। उसके साथ उसका वफादार घोड़ा वज्र भी था। जैसे जैसे अर्जुन जंगल के अंदर जा रहा था,
रास्ता और भी डरावना होता जा रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा और अजीब सी खामोशी थी। अर्जुन थोड़ा डर गया। वह बोला, वज्र, ये जंगल है या कोई भूतिया जगह? इतना सन्नाटा क्यों है? लेकिन फिर भी अर्जुन आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद अचानक उसे एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर बहुत टूटा फूटा था। चारों तरफ जाले लगे हुए थे। अर्जुन ने कहा, अरे, यही होगा वह पुराना शिव मंदिर जिसके बारे में पंडित जी बता रहे थे। वह मंदिर के अंदर गया। मंदिर की हालत बहुत खराब थी। अर्जुन बोला, महादेव का आशीर्वाद लेने से पहले मुझे मंदिर साफ कर देना चाहिए। उसने काफी देर तक मंदिर की सफाई की। फिर वह भगवान शिव के सामने खड़ा हो गया। उसने आंखें बंद की और बोला, प्रभु, आप तो सब जानते हैं, इतनी मेहनत के बाद भी 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। माँ बीमार है और घर में गरीबी। अब बस आप ही आखिरी सहारा है। मेरी किस्मत बदल दीजिए। इतना कहकर अर्जुन बाहर आया और लकड़ियां काटने लगा। कुछ ही देर में उसने बहुत सारी लकड़ियां काट ली। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज बिजली चमकने लगी। फिर जोरदार बारिश शुरू हो गई। अर्जुन घबरा गया। वह बोला, अरे, अभी तो मौसम साफ था। यह अचानक इतनी तेज बारिश कैसे शुरू हो गई? बारिश से बचने के लिए अर्जुन और वज्र एक बड़े पेड़ के नीचे खड़े हो गए। तभी अर्जुन की नजर पास पड़े एक बड़े पत्थर पर पड़ी। उस पत्थर के पास एक अजीब सी 3 मुख वाली मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति हल्की हल्की चमक रही थी। अर्जुन हैरान हो गया। वज्र, देखो तो सही, ये मूर्ति कैसी चमक रही है, जैसे हमें बुला रही हो। अर्जुन धीरे धीरे उस मूर्ति के पास गया। जैसे ही उसने मूर्ति को हाथ लगाया, अचानक मूर्ति से आवाज आई, मैं किस्मत का दरवाजा हूँ। मैं तुम्हारी सोई हुई किस्मत बदल सकती हूँ। अर्जुन डर के मारे पीछे की ओर आने लगा। अरे बाप रे, वज्र, ये मूर्ति बोल रही है। अर्जुन भागने ही वाला था कि मूर्ति फिर बोली, डरो मत अर्जुन, मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ। अर्जुन रुक गया। तुम कौन हो? मैं त्रिनेत्रा देवी हूँ। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। क्या सच में मेरी मदद करोगी? अर्जुन हैरान रह गया। हाँ, लेकिन तुम्हारी हर इच्छा पूरी होने से पहले तुम्हें मेरे सवालों का सही जवाब देना होगा। मुझे मंजूर है। मैं अपनी माँ और अपनी गरीबी के लिए हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। ध्यान से सुनो, हर सही जवाब पर तुम्हारी एक इच्छा पूरी होगी, लेकिन अगर जवाब गलत हुआ तो तुम्हें अपनी जिंदगी से कोई बहुत कीमती चीज खोनी पड़ेगी। अर्जुन थोड़ी देर के लिए डर गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। मैं तैयार हूँ देवी जी, आप अपना पहला सवाल पूछिए। मैं चलता रहता हूँ पर मेरे पैर नहीं हैं। मैं बोलता नहीं पर सबको बहुत कुछ बता देता हूँ। मेरे बिना दुनिया का कोई काम सही समय पर नहीं होता। बताओ, मैं कौन हूँ? अर्जुन कुछ देर तक गहरी सोच में डूबा रहा। फिर अचानक उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान आई। वह बोला, देवी जी, इस पहेली का उत्तर है समय, क्योंकि समय चलता रहता है, बोलता नहीं लेकिन सबको बहुत कुछ सिखा देता है। मूर्ति से तेज रोशनी निकली। सही जवाब अर्जुन, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। मांगो अपनी पहली इच्छा। अर्जुन बिना सोचे बोला, मेरी पहली इच्छा है कि मेरी माँ पूरी तरह ठीक हो जाए, उन्हें फिर कभी किसी दवा की जरूरत न पड़े। तथास्तु। तुम्हारे घर पहुंचने से पहले ही तुम्हारी माँ पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी। अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अर्जुन अपनी पहली इच्छा पूरी होने की बात सुनकर बहुत खुश हो गया था। उसके चेहरे पर सालों बाद सच्ची मुस्कान आई थी। देवी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी माँ सच में ठीक हो गई तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी दुनिया में कोई नहीं होगी। अर्जुन, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। लेकिन याद रखो, अभी तुम्हारी परीक्षा खत्म नहीं हुई है। देवी जी, मैं तैयार हूँ।
आप अपना अगला सवाल पूछिए। ठीक है अर्जुन, अब तुम्हारा दूसरा सवाल सुनो। एक ऐसी चीज है जो जितनी ज्यादा बढ़ती है उतना ही कम दिखाई देती है। वह इंसान के पास भी होती है और रात के साथ गहरी होती जाती है। बताओ वह क्या है? अर्जुन कुछ पल तक शांत खड़ा रहा। उसने चारों तरफ देखा, फिर धीरे धीरे सोचने लगा। अर्जुन अपने मन में बार बार उस सवाल को दोहरा रहा था, जो बढ़ती है और फिर भी कम दिखाई देती है। फिर अचानक उसके चेहरे पर चमक आई। वह बोला, देवी जी, इसका उत्तर है अंधेरा, क्योंकि जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता है वैसे वैसे चीजें कम दिखाई देने लगती हैं। मूर्ति से तेज रोशनी निकली। त्रिनेत्रा देवी की आवाज आई, बिल्कुल सही जवाब अर्जुन, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। अब बताओ तुम्हारी दूसरी इच्छा क्या है? अर्जुन कुछ क्षण चुप रहा। फिर उसने अपने घोड़े वज्र की ओर देखा। वज्र सालों से उसका सबसे सच्चा साथी था। उसने हर मुश्किल में अर्जुन का साथ दिया था। अर्जुन बोला, देवी जी, इस दुनिया में अगर मेरा कोई सच्चा दोस्त है तो वो मेरा घोड़ा वज्र है। इसने हमेशा मेरा साथ दिया है, लेकिन बेचारा कभी अपनी बात कह नहीं पाता। मेरी इच्छा है कि इसे बोलने की शक्ति मिल जाए, ताकि यह भी इंसानों की तरह बातें कर सके। कुछ क्षण के लिए जंगल में गहरी शांति छा गई। फिर देवी बोली, अर्जुन, तुम्हारी यह इच्छा बहुत ही निस्वार्थ है। तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, तुमने अपने दोस्त के लिए इच्छा मांगी है। इसलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करती हूँ। तथास्तु। अचानक मूर्ति से एक तेज रोशनी निकली और वह रोशनी सीधे वज्र पर पड़ी। कुछ ही पल में सब शांत हो गया। अर्जुन ने उत्सुकता से वज्र की ओर देखा। वज्र, क्या अब तू बोल सकता है? वज्र ने पहले थोड़ा सिर हिलाया, फिर अचानक उसके मुंह से आवाज निकली, मालिक, मैं सच में बोल सकता हूँ। अर्जुन खुशी से उछल पड़ा। अरे वज्र, तू सच में बोल रहा है? वज्र भी खुशी से हिनहिनाया। हाँ मालिक, और मेरी आवाज तो बड़ी मजेदार है। अर्जुन जोर से हंस पड़ा। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि यह सपना है या सच। मालिक, अब ज्यादा देर मत कीजिए, चलो जल्दी घर चलते हैं। माँ सरस्वती आपका इंतजार कर रही होंगी, और सेठ विक्रम दास को लकड़ियाँ भी तो देनी है। अरे हाँ, मैं तो बातों बातों में सब भूल ही गया था। फिर दोनों जंगल से बाहर निकलने लगे। घर पर चमत्कार हुआ कि जब अर्जुन अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ रसोई में खाना बना रही थी। अर्जुन हैरान रह गया। माँ, आप? हाँ बेटा, पता नहीं कैसे, लेकिन आज सुबह उठते ही मुझे लगा कि मेरी सारी बीमारी गायब हो गई है। अर्जुन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह समझ गया कि यह सब त्रिनेत्रा देवी का चमत्कार है। उस रात सारे लोग पेट भर खाना खाया और फिर सो गए। अर्जुन की जिंदगी में जैसे पहली बार इतनी खुशी आई थी। अगली सुबह अर्जुन और वज्र फिर जंगल जाने की तैयारी कर रहे थे। वज्र बोला, मालिक, अब जब हमारे पास जादुई मूर्ति है तो हमें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? लेकिन वज्र थोड़ा शरारती था। वह बोला, नहीं दोस्त, हमें लालच नहीं करना चाहिए। देवी ने हमारी पहले ही बहुत मदद की है। मालिक, मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया है। क्यों ना हम मूर्ति से ऐसी लकड़ियां मांग लें जो बहुत महंगी बिकती हों। हाँ, अगर हम महंगी लकड़ियां सेठ विक्रम दास को देंगे तो वह खुश होगा और शायद हमें ज्यादा पैसे भी देगा। बस मालिक, यही तो मैं कह रहा हूं। बात तो तू सही कह रहा है वज्र, लेकिन भाई डर भी तो लग रहा है। अगर हम सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो हम बुरी तरह फंस जाएंगे। देवी जी ने साफ कहा था कि कुछ ना कुछ कीमती खोना पड़ेगा। अरे मालिक, आप तो सच में बहुत डरपोक निकले। अरे जब तक आपका यह समझदार वज्र साथ है, आपको डरने की क्या जरूरत? मैं हूं ना हर टेढ़े सवाल का जवाब देने के लिए। आप बस चलिए। बातों बातों में अर्जुन और वज्र फिर से उसी जादुई मूर्ति के सामने पहुंच गए। मूर्ति के पास खड़े होकर अर्जुन धीरे से बोला, अरे वज्र, हम यहाँ आ तो गए पर मांगेंगे क्या? मेरे पास तो अब सब कुछ है।
माँ ठीक हो गई और तुझे आवाज मिल गई। अब और क्या चाहिए हमें? मालिक, मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया है। क्यों ना हम इस जादुई मूर्ति से ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के मांग लें। हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। उस सेठ विक्रम दास का सारा कर्जा उतार देंगे और फिर रोज रोज उसकी गुलामी और मजदूरी भी नहीं करनी पड़ेगी। अरे वाह, मेरे खाली दिमागी शैतानी घर क्या आइडिया लाया है। पर भाई एक मुसीबत है, अगर हमने सीधे उस सेठ को सोना दे दिया तो वह तुरंत शक करेगा कि इतने पैसे आए कहाँ से। अरे हाँ मालिक, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। वह लालची सेठ तो बहुत चालाक है, वो पक्का हमें किसी मुसीबत में फंसा देगा। अरे क्यों ना हम मूर्ति से सबसे अच्छी वाली चंदन की लकड़ियां मांग ले। हम वो लकड़ियां सेठ को देंगे तो उसे शक भी नहीं होगा और कुछ ही दिनों में उसका सारा कर्जा भी उतर जाएगा। हाँ मालिक, ये हुई ना बुद्धिमानी वाली बात, ये सही रहेगा। तभी अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा के साथ उस जादुई मूर्ति की देवी का आवाहन किया। जंगल का माहौल अचानक बदल गया और अर्जुन हाथ जोड़कर विनती करते हुए बोला, हे मूर्ति की देवी, कृपा करके प्रकट हो और मेरी एक और इच्छा पूरी करें। आप अपना कठिन सवाल पूछिए, हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। तभी जादुई मूर्ति से मीठी और प्यारी आवाज आई, बोलो अर्जुन और वज्र, तुम दोनों फिर आ गए। बताओ आज कौन सी इच्छा लेकर आए हो? पर याद रहे नियम वही है, सही जवाब पर इच्छा पूरी होगी। लेकिन गलत जवाब दिया तो बहुत कुछ खोना पड़ सकता है। क्या तुम तैयार हो? हाँ देवी जी, हमें आपके सारे नियम अच्छी तरह याद है। हम खतरा उठाने के लिए तैयार हैं। आप बस अपना सवाल पूछिए। तो बताओ मेरा सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो पानी में जाए तो सही पर कभी भीगती नहीं? सवाल सुनते ही अर्जुन और वज्र के होश उड़ गए। दोनों गहरी सोच में डूबकर एक दूसरे का चेहरा ताकने लगे। अरे वज्र, मेरी ओर तो देखना भी मत। यह सवाल तो मेरे सिर के ऊपर से निकल गया। अब तू ही इसका जवाब दे। अभी थोड़ी देर पहले तो बड़ा कह रहा था ना, मैं हूं ना मालिक, मैं हूं ना। अब दिखा अपनी अक्ल। वज्र ने अर्जुन से धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, मालिक, वो तो मैं जोश जोश में बोल दिया था। मुझे तो लगा था कि आप बड़े समझदार हैं और फटाफट जवाब दे देंगे। ओ भाई साहब, मैं तो तुम्हारे भरोसे शेर बनकर यहाँ आ गया। अरे मैं तो अपनी शांति से लकड़ियां काट रहा था, तुम्हें ही यहाँ आने की खुजली मची थी। अब क्या हुआ? सारी होशियारी घास चरने चली गई। रुको मालिक, ऐसे हार नहीं मान सकते। अब मुझे लगता है मुझे अपनी सोई हुई अंदर की आत्मा को जगाना ही पड़ेगा। बस 2 मिनट रुकिए, अभी ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है। अरे तो जल्दी जगा अपनी आत्मा को। यहाँ मेरी सांसें अटकी हुई हैं और तू ड्रामा कर रहा है। मैंने तो मन ही मन ये भी हिसाब लगा लिया है कि जवाब गलत हुआ तो मुझे क्या क्या खोना पड़ेगा। अरे मालिक, मूर्ति कहीं भागी थोड़ी जा रही है, थोड़ा सोचने तो दो। ये तो कौन बनेगा करोड़पति से भी भारी सवाल है। और सुनिए मालिक, मेरी सलाह मानिए। अगर जवाब सही हो गया ना तो ये छोटी मोटी लकड़ियां छोड़िए, सीधे खजाना ही मांग लेना। बार बार कौन इन पेचीदा सवालों में फंसेगा। अरे देवी जी, बुरा ना माने तो क्या कोई लाइफलाइन या ऑप्शन मिल सकता है क्या? कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा वज्र, जवाब दिए बिना तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकते। आखिरी बार सुन लो, ऐसी कौन सी चीज है जो पानी में जाए पर कभी भीगती नहीं? तभी वज्र के दिमाग की बत्ती जल गई और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। बिना एक पल गंवाए वो झट से बोला,